नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 को लेकर जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो एक के बाद एक राजनीतिक शस्त्रों के साथ मैदान पर उतरती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक नई रणनीतियां इस बार वो लेकर आ रही है, जिससे वो वोट बैंक को साधने की कोशिश करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी दल, जिन्होंने इस बार एक साथ आकर यानी कि महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसकी पहली मीटिंग 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होती है, जब 15 से 16 बड़े विपक्षी दल वहां पहुंचते हैं और उनके नेता, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं और साथ में बैठकर इस बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि इस पर राजनीति बहुत ही ज्यादा गरमाई हुई है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस महागठबंधन को लेकर, इस पटना में जो बैठक हुई उसको लेकर एक के बाद एक तीखे कटाक्ष सुनने को मिल रहे। लेकिन वहीं महाराष्ट्र से एक खबर आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का जो एक संपादक छपता है सामना, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना रूस से की है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तुलना रूस में जो हालात बने हुए हैं उससे की है और उससे उसका व्यंग लेते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है वो तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। सामना में कहा गया है कि आज पुतिन के देश में क्या हो रहा है। पुतिन की ओर से अपनी सुविधा के लिए तैयार किए गए वेगनर ग्रुप नामक सेना ने ही पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। रूस में विगत कई सालों में हुआ अचानक सिर्फ छलावा था। पुतिन के लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीतते रहे और उन्होंने संसद पर कब्जा हासिल किया। हिंदुस्तान में भी यही चल रहा है और लोगों के मन में क्रांति की भावना निर्माण हो रही है। आगे उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखने के लिए कई बिकाऊ लोगों को अपने इर्द गिर्द रक्षक बनाकर खड़ा किया है। कल यही लोग सबसे पहले मोदी शाह की पीठ पर वार करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। पुतिन के मामले में यही हुआ है। अब ये पुतिन के खिलाफ बगावत से साफ हो गया है। वेगनर ग्रुप की सशस्त्र सेना को रौंद डालेंगे, ऐसा ताव पुतिन ने दिखाया, लेकिन उनसे हुआ नहीं। किसी भी तानाशाह के मन में ऐसी दहशत कभी ना कभी निर्माण होती है। पुतिन हो या मोदी, उन्हें बगावत का सामना करना ही पड़ता है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से सामना पत्रिका में रूस के हालातों को लेकर भारत की तुलना, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई है और ये बताया गया है कि जिस तरीके से रूस में जो व्लादिमीर पुतिन है, उनकी सेना उन्हीं के खिलाफ बगावत कर रही है, वैसे एक दिन भारत में भी आएगा जब जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिनका ब्रेन वॉश करती है, वही लोग उनका सबसे पहले बगावत करेंगे और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमें कहीं नहीं नजर आएंगे। और जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन वो कहीं चले गए हैं, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमें जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आपको बता दें, जिस तरीके से दोनों दलों की जो राजनीतियां शुरू हो गई है, मैं एक तरफ महागठबंधन दल को लेकर चल रहा हूं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से इनकी जो राजनीति है वो शुरू हुई है, उसको लेकर जिस तरीके से विपक्षी दल पर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कटाक्ष मार रही है, उसको लेते हुए भी सामना पत्रिका में लिखा गया है। सामना पत्रिका में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सिर्फ एक फोटो सेशन के लिए, यानी कि अमित शाह जी ने जो कहा था कि ये जो पटना में बैठक हुई है, ये एक फोटो सेशन के लिए हुआ है। तो सामना पत्रिका में लिखा गया कि अगर ये फोटो सेशन के लिए भी हुआ है तो आपको इससे इतना ज्यादा डर क्यों है? ये यहां से साफ साफ पता चलता है कि जहां पहले जेपी नड्डा जो है वो 400 सीटों की बात करते थे, वहां सिर्फ एक बैठक क्या हुई, उन्होंने 100 सीटें कम कर दी और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें लाएंगी। यानी कि दोनों जो दल हैं, यानी कि एक तरफ महागठबंधन और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों एक दूसरे को साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 के जो इलेक्शन है, जो लोकसभा चुनाव है, वो अब सर पर है। अब आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।